नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग सेकंड वीडियो में पढ़े थे एल्कोहल बनाने की विधि के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल के गुण क्या होते हैं। तो उनके गुण जो होते हैं, दो टाइप्स के गुण होते हैं। एक भौतिक गुण होता है जिसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, और दूसरा रासायनिक गुण होता है जिसको केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पहले जानेंगे हम लोग दोस्तों कि एल्कोहल के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो एल्कोहल के भौतिक गुण को देखा जाए तो पहला पॉइंट है कि यह जल में अविलेय होते हैं। पहला पॉइंट है कि यह जल में अविलेय होते हैं। और दूसरा जो है, एल्कोहल का क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक जो होता है उच्च होता है, यानी ज्यादा होता है। और अगला पॉइंट है कि एल्कोहल की गंध जो होती है मीठी होती है। लेकिन एल्कोहल की गंध मीठी होती है, लेकिन उसका स्वाद क्या होता है, तीक्ष्ण होता है। यानी वही लिखा हमने कि इसका जो होता है स्वाद, यानी एल्कोहल का स्वाद तीक्ष्ण होता है। अब दोस्तों पढ़ते हैं रासायनिक गुण के बारे में। रासायनिक गुण में लिखा है कि पहला पॉइंट है आपका HCl के साथ क्रिया, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ या हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। वो हम बना के देखते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे हमने एक ले लिया CH3 CH2 और OH। ये हमारा दोस्तों क्या है, हमने कल आपको बताया था वीडियो में कि हमारा ये एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है। और इस एथिल एल्कोहल की क्रिया जो है HCl के साथ करा देते हैं। तो जैसे ही HCl के साथ कराते हैं तो इसमें से होता क्या है कि ये OH निकलता है और इसकी जगह क्लोरीन आके बैठ जाता है। ये OH और H मिलकर के क्या बना देता है दोस्तों, यहाँ H2O बाहर निकल जाता है और ये CH3 CH2 और आपका Cl बन जाता है। तो ये आपका CH3 CH2 Cl बन गया। ये आपका एल्किल क्लोराइड हो गया, जिसको आप सिंपल सी लैंग्वेज में एथिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। एथिल क्लोराइड, ये हमारा था पहला नियम। अब यहाँ पे देखा जाए दूसरा भी देखते हैं दूसरे टाइप से। जैसे हमने CH3 लिखा, CH लिखा और यहाँ OH लगा दिया, और ये हमारा CH3 ले लिया। इसकी क्रिया भी HCl के साथ कराते हैं। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, यहाँ से OH निकलेगा, ये H को लेकर के क्या होगा, H2O बना देगा, और ये आपका क्या होगा, क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये आपका CH3CH और ये Cl बन गया, और ये CH3। इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये आता है मेथ एथ प्रोप। इसका मतलब ये जो हो जाएगा दूसरे नंबर पे जुड़ा है तो 2 क्लोरो प्रोपेन। ये सीधा सा इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। ये इस टाइप का भी आता है CH3 और ये C, यहाँ CH3 जोड़ देते हैं और यहाँ CH3 जोड़ देते हैं और ये OH हो जाएगा। अब इसकी क्रिया भी जो है HCl से करा के देखते हैं। इसकी क्रिया भी HCl से कराएंगे तो वही प्रोसेस, क्लोरीन यहाँ ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका H2O बाहर निकल जाएगा। यहाँ भी तो H2O को हमने बाहर निकाला तो क्या बन जाएगा, ये CH3 और यहाँ भी CH3। यहाँ भी देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये आपका CH3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका Cl बन जाएगा। ये तो था हमारा रासायनिक गुण में HCl से क्रिया दोस्तों। अगला देखते हैं, अमोनिया के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। यानी एल्कोहल जो है हमारा अमोनिया के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो एल्कोहल की क्रिया जो है अमोनिया के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, चलिए लिखते हैं। नंबर 2 है एल्कोहल, एल्कोहल की क्रिया अमोनिया के साथ। यानी एल्कोहल की क्रिया जो है रासायनिक गुण में दूसरा पॉइंट है कि एल्कोहल की क्रिया जो है अमोनिया के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। तो इसमें भी देखते हैं दोस्तों, जो होता है हमारा एल्कोहल की क्रिया जो है जब अमोनिया के साथ कराएंगे तो जो होता क्या है कि इसमें भी जल हमारा बाहर निकल जाता है। तो ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये CH3 क्या है हमारा, CH3OH ले लिया हमने। ये क्या है आपका मेथिल एल्कोहल है। इस मेथिल एल्कोहल की क्रिया जो है अमोनिया से करा देते हैं, HNH2 से करा देते हैं। या आप इसको दूसरी तरह लिखना चाहो तो आप NH3 भी लिख सकते हो। हमने इसको बैलेंस करने के लिए लिखा ताकि यहाँ से जो होगा ये OH जो है इस H को लेके बाहर हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे H2O बाहर निकल गया और ये CH3NH2 के साथ जुड़ जाएगा तो ये CH3NH2 बन जाएगा। ये तो था हमारा अमोनिया के साथ क्रिया। अगला दोस्तों देखते हैं धातुओं के साथ क्रिया करा के देखते हैं। एल्कोहल है अगर, और उस एल्कोहल की क्रिया अगर हम धातुओं के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे है
तीसरा है एल्कोहल, एल्कोहल की क्रिया धातुओं के साथ कराने पर, धातुओं के साथ कराते हैं तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। यानी एल्कोहल की क्रिया धातुओं के साथ कराएं तो कोई एल्कोहल ले लेते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे CH3 CH2OH ले लिया हमने, ये हमारा एल्कोहल है और इस एल्कोहल की क्रिया जो है हम यहाँ से करा देते हैं। कोई धातु ले लेते हैं, जैसे इसके मान लेते हैं सोडियम है, सोडियम के 2 परमाणु ले लेते हैं और यहाँ पे भी 2 परमाणु ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये जो है दोनों NA निकलेगा, दोनों OH को लेके बाहर हो जाएगा तो 2NaOH बना देगा और आपका 2 अणु जो है CH3 CH2 बच रहा है तो ये आपका क्या बना देगा, आपका सिंपल सा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। ये आपका दोस्तों बन जाएगा, जिसका नाम अगर देखा जाए तो 1 2 3 कार्बन है, 4 कार्बन है तो चौथे नंबर पे क्या आता है, तो साधारण आपका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ये एल्कोहल के तीसरा विधि है, यानी एल्कोहल जो है, एल्कोहल की क्रिया जो है हम सोडियम से कराएंगे तब क्या होगा। अब चौथी विधि देखते हैं, चौथा समीकरण के बारे में देखते हैं। तो चौथा समीकरण है, अगर दोस्तों देखा जाए तो उसका निर्जलीकरण किया जाएगा। जैसे हमारा एथिल एल्कोहल लिया हमने, CH3 CH2 और OH ले लिया, इसकी क्रिया जो है हम H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पे अगर कराते हैं, 443 जो है केल्विन ताप पर कराते हैं तो CH3 ये हमारा है क्या, एक्चुअल में ये हमारा एथिल एल्कोहल है, ये हमारा एथिल एल्कोहल है। इस एथिल एल्कोहल का 443 केल्विन पर H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमारा जो होता है एल्कीन बनता है। एल्कीन कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, इस OH को लेके बाहर हो जाता है तो इस तरह से हमारा जल बन गया और यहाँ पे CH2 बचा, CH2 तो ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, जिसका साधारण नाम है एल्कीन। ये हमारा जो है साधारण नाम है एल्कीन, या सिंपल भाषा में अगर IPSC नाम के थ्रू देखा जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। एथीन 1 लिखो या एथीन ही लिखोगे तो भी चलेगा दोस्तों। अगला है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे है नंबर 5 है कि अगर यहाँ ब्यूटिल क्लोराइड है, ब्यूटिल क्लोराइड का मतलब होता है जैसे यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और ये CH2Cl है, इसकी क्रिया जो है यानी एल्कोहल होना चाहिए, CH3 CH2 CH2OH है। इस OH की क्रिया जो है जब हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण कराते हैं इसका, यानी ऑक्सीकरण कराते हैं तो इसमें से हमारा H2O क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो H2O जब बाहर निकलता है तो ये हमारा बन जाएगा आपका CH3 CH2 और ये आपका CH2 फिर CHO बन जाएगा। फिर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं दोस्तों, यानी फिर ऑक्सीकरण कराते हैं तो ऑक्सीकरण कराने के बाद देखते हैं हमारा तो CH3 और CH2 COOH बन जाता है और ये हमारा नाम, इसका नाम देखा जाए तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 1 2 3 4 कार्बन है तो ये हमारा क्या है आपका, देखे जाए तो ब्यूटेनॉल है। ये आपका क्या है, ब्यूटेनॉल है, या इसको ब्यूटिल एल्कोहल भी कर सकते हैं। तो इसकी क्रिया जब हम O से कराते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है CHO का रूप धारण करेगा, यानी इसका मतलब यहाँ से ये H2 जो है, यहाँ देखा जाए दोस्तों तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और जो है यहाँ से H2 जो है ये निकलता है, H2O को लेकर बाहर निकलता है और यहाँ CH और इसके साथ क्रिया कर लेता है CH3 CH2 CHO बना देता है। यानी ये आपका CH3 CH2 CH2 जो बचा है वो लिखा हमने CH3 CH2 और C बच रहा है, OH बच रहा है, यहाँ O बच रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, CHO बन जाएगा। अब इसकी क्रिया फिर O से करा देते हैं, ये आपका एल्डिहाइड हो गया। देखा जाए तो 1 2 3 4 कार्बन है तो ये आपका जो है अगर IPSC नाम के थ्रू देखा जाए तो इसका नाम जो हो जाएगा ब्यूटेनल हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा या ब्यूटेनल 1 लिखो। इसकी क्रिया O से कराएंगे तो ये H उठ करके इधर बाहर आ जाएगा, ऑक्सीजन इसकी जगह पे हो जाएगा तो ये हमारा जो हो जाएगा आपका ब्यूटेनोइक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, ब्यूटेनोइक अम्ल बन जाएगा। ये हमारा
एल्कोहल था। तो ये जो थे हमारे एल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, यानी एल्कोहल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण हैं। अब एल्कोहल के जो होता है, एल्कोहल से रिलेटेड जो है जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने आपको बताया। हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।